गांव के स्कूल में ताला जड़ा था। बच्चे खेतों में काम करते दिखते थे और अभिभावक मानते थे कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। ये हाल था उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बसंपुर का। यहां कोई सरकारी अधिकारी महीनों से नहीं आया था। लेकिन एक दिन सुबह स्कूल के सामने एक साइकिल रुकी। उस पर एक साधारण कपड़े पहनी, आंखों में आत्मविश्वास लिए महिला उतरी। नाम था रीना वर्मा, नवनियुक्त सरकारी शिक्षिका। रीना ने देखा कि स्कूल की दीवारें टूटी हैं, कमरे धूल से भरे हैं और बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसने चौकीदार से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? जवाब मिला, मैडम, यहां कोई आता ही नहीं, सब खेतों में काम करते हैं। पढ़ाई छोड़ दी सबने। रीना ने उस समय ही तय कर लिया कि ये हाल अब नहीं रहेगा। अगले दिन वो खुद हर घर पहुंची। कभी मिट्टी के आंगन में बैठी, कभी खलिहान के पास। उसने माँ बाप से कहा, आपके बच्चे मजदूर नहीं, भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन सकते हैं, बस एक मौका दीजिए। शुरुआती दिनों में किसी ने बात नहीं मानी। लोग हंसते, मैडम, यहां कौन पढ़ेगा? लेकिन रीना हार मानने वालों में नहीं थी। उसने बच्चों को कहानी सुनाकर खेल खेल में अक्षर सिखाने शुरू किए। शाम को गांव के मंदिर के बाहर स्लेट और खड़िया लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसके पास आने लगे। वो उनके साथ बैठकर पढ़ाती, कभी खाना खिलाती तो कभी उनके माता पिता से खेत में मदद कर देती ताकि बच्चे स्कूल आ सकें। 3 महीने बीते। अब वही स्कूल जो कभी वीरान था, बच्चों की आवाज से गूंज रहा था। दीवारों पर रंगीन चित्र, ब्लैकबोर्ड पर अ आ ई लिखे थे। गांव वाले खुद हैरान थे। एक दिन जिले का शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए आया। उसने देखा कि स्कूल पूरी तरह बदल चुका है। बच्चे कविता सुना रहे थे, गीत गा रहे थे। अधिकारी ने पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? रीना मुस्कुराई, बोली, सिस्टम नहीं, नियत बदली है। जब हम बच्चों पर विश्वास करते हैं, वो खुद चमत्कार कर देते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब गांव के कुछ दबंगों ने कहा, मैडम, बच्चों को पढ़ाकर हमें मजदूर कहां से मिलेंगे? उन्होंने रीना को धमकाया कि स्कूल बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। रीना डर गई, पर पीछे नहीं हटी। उसने थाने जाकर रिपोर्ट की, लेकिन थानेदार ने कहा, मैडम, ये गांव उनके कब्जे में है, हम कुछ नहीं कर सकते। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हौसला और भी बढ़ गया। उसने सीधे डीएम कार्यालय को पत्र लिखा कि अगर कानून सच में जिंदा है तो बसंपुर के बच्चों को बचा लीजिए। 3 दिन बाद सुबह गांव में सरकारी जीप रुकी। खुद डीएम साहब आए और रीना के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बात की, गांव वालों को चेतावनी दी और धमकी देने वाले दबंगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि ईमानदारी की जीत कैसी दिखती है। धीरे धीरे स्कूल बसंपुर की पहचान बन गया। अब हर माँ बाप कहते थे कि हमारा बच्चा भी मैडम रीना जैसा बनेगा। रीना के हौसले ने पूरे गांव की सोच बदल दी। उसे राज्य स्तर पर सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम वो था जब बच्चों ने स्कूल के फाटक पर लिखा, यहां पढ़ाई नहीं, भविष्य लिखा जाता है। बसंपुर गांव में जब से रीना वर्मा आई थी, गांव की सूरत बदल चुकी थी। बच्चे अब खेतों में नहीं, स्कूल में दिखते थे। दीवारों पर रंग, कमरों में किताबों की खुशबू और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। लेकिन रीना का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे एहसास था कि ये सिर्फ शुरुआत है।